हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा, एक महिला का नाम चुना जाएगा और 4 जुलाई को करोड़ों परिवार, खटाखट करोड़ों परिवार जागेंगे। 9 बजे सुबह महिला का बैंक अकाउंट होगा। करोड़ों महिलाएं हिंदुस्तान में अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगी, मोबाइल फोन खोलकर बैंक अकाउंट चेक करेंगी और उसमें महीने का खटाक से 8,500 रुपए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी चलता जाएगा। खटाखट 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 अंदर। मैडम आपका नाम क्या है? हाँ, इंदिरा, इंदिरा फेलो। तो इंदिरा जी, इंदिरा फेलो, जस्टिन, ये यहां जो पुरुष हैं इनको मैं एक बात बताना चाहता हूं। आजकल 21वीं सदी में आप सब काम करते हो, आप जॉब करती हो, लोग मजदूरी करते हैं, कॉल सेंटर में कोई काम करता है, उबर चलाते हैं। 8-10 घंटे स्त्री और पुरुष दोनों घर से बाहर काम करते हैं, मगर फिर शाम को घर आते हैं लोग और महिलाएं 8 घंटे और काम करती हैं। सही बात? अगर हिंदुस्तान के पुरुष 8 घंटा काम करते हैं, हिंदुस्तान की महिलाएं 16 घंटा काम करती हैं। देखिए, पुरुष बिल्कुल चुप हो गए, आपको बात अच्छी नहीं लगी, मुझे सच्चाई है। इसीलिए हम आपके बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया डालने जा रहे हैं। करोड़ों महिलाओं को लाखपति बनाने जा रहे हैं, करोड़ों खटाखट। अच्छा, आपने सुना होगा आजकल जो भी मोदी जी से बुलवाना बुलवा लो। हमने खटाखट शुरू किया, उन्होंने अपने भाषण में खटाखट 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 शुरू कर दिया। हमने उनसे कहा कि भैया एक बार अदानी अंबानी का नाम ले लीजिए। 2 दिन बाद मोदी जी अदानी अंबानी का नाम लेते हैं। तो जो भी आपका मन चाहता है आप मुझे कह दो कि भैया मोदी जी से यह बुलवाना है, कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेख बुलवा देंगे 2 मिनट में। किसानों को, खैर यहां ज्यादा किसान नहीं है मगर बताना चाहता हूं आपको, किसानों का कर्जा माफ और किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मजदूरों को मनरेगा के लिए 250 रुपए नहीं 400 रुपए, आशा और आंगनबाड़ी महिलाओं की आमदनी दुगनी। यह हमारा मैनिफेस्टो में लिखा है। यहां पे बहुत सारे युवा हैं, आपको मैं मैसेज देना चाहता हूं। सबसे पहला काम, 30 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं वो हम आपके हवाले करने जा रहे हैं। दूसरा काम, आज हिंदुस्तान में दिल्ली में, पता नहीं आपने मेरा वीडियो देखा नहीं देखा, मगर उसमें मैंने कहा कि अगर कोई ऊबर चलाता है, ओला चलाता है, ट्रक चलाता है, ड्राइवर है, ऑटो चलाता है और गलती से अगर वो किसी को मार देता है तो उसकी 10 साल की सजा होती है। पुलिस वाले हथकड़ियां लगा देते हैं, जेल में डाल देते हैं, मारते हैं और 10 साल की सजा, चाबी फेंक देते हैं। पुणे में अरबपति का बेटा करोड़ों रुपए की गाड़ी चलाता है, 18 साल की भी नहीं है, 18 साल का नहीं है वो, 17 साल का है, इलीगली चला रहा है। 2 लोगों को वो मार देता है, जान से मार देता है और उसे कोर्ट कहता है कि 300 शब्द का ऐसे लिख दो। अच्छा, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ये जब ट्रक ड्राइवर मारता है तो उससे ये ऐसे क्यों नहीं लिखाते? जब बस ड्राइवर किसी को गलती से मार देता है तो उससे ऐसे क्यों नहीं लिखाते? हां, तो ये हम बदलना चाहते हैं। हमारी लड़ाई न्याय की लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है। और युवाओं के साथ पिछले 10 साल अन्याय हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोला, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, और जो रोजगार देने का सिस्टम है, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री, छोटी दुकानें, छोटे कारीगर, छोटी फैक्ट्रियां, उन सबको नोटबंदी और जीएसटी से नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। क्यों किया? अदानी और अंबानी की मदद करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो चाइना का माल हिंदुस्तान में बेच पाए। तो आपको उन्होंने कहा मेड इन इंडिया, और जो मेड इन इंडिया का ढांचा था उसको खत्म कर दिया नोटबंदी से, जीएसटी से, और पूरा अदानी जी और अंबानी जी से मेड इन चाइना चला रहे हैं। और सिस्टम, आर्थिक सिस्टम पूरा बंद पड़ा हुआ है। हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, छोटे बिजनेसेस बंद पड़े हैं, टी शर्ट पैंट बनाने वाले यूनिट बंद पड़े हैं, टेक्सटाइल्स में बांग्लादेश आगे निकल गया। तो अब हमें यह बदलना है। सबसे पहले बदलने का तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं, जनता के जेब में पैसा डालना है। क्यों? खटाखट खटाखट, ये इसका मतलब यही है। जब मैं खटाखट 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 कह रहा हूं, मतलब जनता के जेब में पैसा जाएगा। तो इसके पीछे सोच है। उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को पैसा दिया। उन्होंने जाके दुबई में, अमेरिका में, जापान में, इंग्लैंड में, यूरोप में, फ्रांस में जमीन खरीदी,
बिजनेस खरीदे, वहां खर्च कर दिया, हिंदुस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ। अब हम आपके जेब में पैसा डालना चाहते हैं। महिलाओं की मैंने बात की, हजारों करोड़ रुपए हम महिलाओं को दे रहे हैं, युवाओं को भी वही हम काम करने जा रहे हैं। युवाओं जैसे महिलाओं को पैसा देंगे, अभी मैं आपको समझाऊंगा एक सेकंड में, युवाओं को भी देंगे, मगर इसके पीछे सोच है। जैसे ही हम आपके जेब में पैसा डालेंगे, आप उस पैसे को खर्च करोगे। करोड़ों लोग शर्ट, पैंट, मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोबाइल फोन, ये चीजें खरीदेंगे। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था एक बार फिर से चालू होगी, इकोनॉमी चालू होगी, फैक्ट्रियां शुरू हो जाएंगी, और आप ही को, आपके के बच्चों को, हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को उन्हीं फैक्ट्री में काम मिलेगा। तो चेन है, इंजन को हम स्टार्ट करना चाहते हैं। स्टार्ट करने का तरीका गरीबों के जेब में पैसा डालना है। उन्होंने इंजन को बंद करा। बंद कैसे किया? अरबपतियों के जेब में पैसा डालकर। अब युवाओं की बात करना चाहता हूं। 30 लाख रोजगार तो हम आपको शुरू में ही दे देंगे, मगर उसके बाद आपको हम एक अधिकार देने जा रहे हैं। पहली बार दुनिया की कोई सरकार ऐसा अधिकार दे रही है। सोच है, पहली नौकरी पक्की, 1 साल की नौकरी की गारंटी, पब्लिक सेक्टर में, BHEL, HAL, इन कंपनियों में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में, सरकारी ऑफिसेज में, हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स को, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, डिप्लोमा होल्डर्स को 1 साल की गारंटी नौकरी, बेहतरीन ट्रेनिंग, और बैंक अकाउंट में महीने का 8,500 रुपए खटाखट 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 अंदर। साल का, 1 साल का 1 लाख रुपया आपके जेब में। उसके साथ आप जो करना चाहते हो करो, मगर हम चाहते हैं कि आप उसको खर्च करो, क्योंकि जब आप खर्च करोगे तो ही हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चालू होगी, फैक्ट्रियां शुरू होंगी, बेरोजगारी खत्म होगी। तो हम इंजन स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे आप स्कूटर में पेट्रोल डालते हो और फिर चाबी घुमाते हो, ये जो पैसा हम आपके जेब में डाल रहे हैं, किसानों के जेब में डाल रहे हैं, ये वही है, पेट्रोल है अर्थव्यवस्था को स्टार्ट करने का। और आप ये किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछ लीजिए, वो आपको बताएगा कि हिंदुस्तान में अर्थव्यवस्था को चालू करने का यही तरीका है, और कोई तरीका ही नहीं है। तो ये हम करने जा रहे हैं, इससे करोड़ों लोगों को फायदा होगा। भाई और बहनों, अंत में ये विचारधारा की लड़ाई है। ये चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो 90% लोग हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग, माइनॉरिटी के लोग, गरीब जनरल कास्ट के लोग, इनकी कोई भागीदारी ना हो, इनकी कोई जगह ना हो। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान को जैसे पहले राजा महाराजा चलाते थे, वैसे ही 21वीं सदी में 21वीं सदी के महाराजा, राजा महाराजा चलाएं। कांग्रेस पार्टी ने इसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान का आम आदमी, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान के छोटे दुकानदार, हिंदुस्तान के मजदूर, हिंदुस्तान के गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी, गरीब जनरल कास्ट के लोग, ये सब मिलकर इस देश को चलाएं। इसीलिए ये इस पे आक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि जब तक ये है तब तक हिंदुस्तान के गरीब लोगों की आवाज है, और जिस दिन ये मिट गया उस दिन हिंदुस्तान के गरीब लोगों की आवाज बंद हो जाएगी, मिट जाएगी, घुट जाएगी। तो लड़ाई इसकी है, अंबेडकर जी की लड़ाई है। मैं जानता हूं कि आप सब एक साथ मिलकर पूरा दम लगाकर यहां कन्हैया जी को, दिल्ली में हमारे कैंडिडेट को, आम आदमी पार्टी को के कैंडिडेट को जिताओगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, आपको 4 सीटों में आम आदमी का समर्थन करना है, 3 सीटों में कांग्रेस पार्टी का समर्थन करना है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहता हूं, आपको 3 सीटों में कांग्रेस पार्टी का समर्थन करना है और 4 सीटों में आम आदमी पार्टी का समर्थन करना है। और एक साथ मिलकर आप सब काम कीजिए, मिलकर काम कीजिए, और 7 की 7 सीटों में बीजेपी को दिल्ली में हराना है। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं, आप दूर दूर से आए और इतनी गर्मी में आप आए। धन्यवाद। जय हिंद।